जब भी एक रिटेलर होलसेलर से माल खरीदता है ना, तो होलसेलर उसको दो तरीके के डिस्काउंट्स देता है। सबसे पहला डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, वो इसलिए दिया जाता है ताकि और ज्यादा क्वांटिटी में रिटेलर माल खरीदे बल्क परचेज के लिए। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, ये दिया जाता है ताकि टाइम पे पैसा दे दे रिटेलर। अब ये दोनों डिस्काउंट में सबसे पहले जो डिस्काउंट दिया जाता है वो है ट्रेड डिस्काउंट, ये हर किसी को दिया जाएगा। एंड दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, पहले अपन ट्रेड को कैलकुलेट करते हैं फिर कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। बॉट 500 आर्टिकल्स एट लिस्ट प्राइस ₹100, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। सबसे पहले अपन निकालेंगे लिस्ट प्राइस। 500 चीजें 100 रुपए की, एक 50,000 रुपए की चीजें हुई। इस पे आप सबसे पहले 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दोगे, माइनस कर दोगे। 10% यानी 5,000 माइनस कर दिया। 45,000 के अपने मेन परचेसेस हैं, 45,000 की चीजें आपने खरीदी हैं, इसी फिगर से एंट्री होगी, इससे पहले वाले फिगर्स का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आता है 5% का कैश डिस्काउंट, तो आपने इसमें से इस 45,000 में से 5% माइनस किया, विच इज 2250। 45,000 का 5% है ये। आपका कैश आ गया 42,750, मतलब इतना आपने कैश दिया, ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड मेरी इनकम होती है तो क्रेडिट में आएगी। जल्दी से जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेसेस हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है तो क्रेडिट। अमाउंट कौन से आएंगे भाई? देख 45,000 की परचेज है तो 45,000 परचेज, आपने कैश दिया 42,750 का और डिस्काउंट आपको मिल गया 2250 का। बीइंग गुड्स परचेज एट 10% टीडी एंड 5% सीडी, ऐसे एंट्री होती है। एंड सेल्स की जस्ट इससे अपोजिट होगी, और उसमें डिस्काउंट कौन सा आता है वो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ।